किस्त नंबर 5। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहन का वजूद तो मेरी बीवी की निस्बत बहुत खूबसूरत और परकशिश है। इसके वजूद की उठान तो बहुत ज़बरदस्त है। हिना तो बस इवें सी है, असली खूबसूरती तो ये हुआ करती है। इस सोच के आते ही अंदर से एक और सोच अभरी कि ये देखने में इतनी प्यारी है, छूने में कैसी होगी। फिर सोच अभरी, अभी कल ही तो छोकर देखा था। बेसाख्ता मेरी नज़र अपने हाथ पर पड़ी और वो फरियादें करता हुआ महसूस हुआ कि काश ये लम्स फिर नसीब हो जाए। खबरदार जो बहन को हाथ लगाया, तो मुझे अंदर ही अंदर किसी ने जोर से डांटा, ऐसी कमेंगी भूल कभी मत करना तुम। देखो, अभी कल इतने जोर से हाथ तो लगा था, अब जरा आहिस्ता से लगा लूंगा तो उसे कौन सा पता चलता है। अंदर से फिर एक और आवाज आई, नहीं, अगर वो जाग गई तो उसे क्या मना दिखाओगे फिर। लेकिन जुनूनियत थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखो, हल्का सा हाथ ऊपर वाली पहाड़ी पर रख दो, कुछ नहीं होता, वो सो रही है। इस आवाज के जेरे असर मैंने दायां हाथ। इंसानी ख्वाहिशात कहाँ पूरी होती हैं, ये तो एक हासिल की तमन्ना है। जब तक सारी बात पूरी ना हो बात किधर बनती है। मेरे दिल में बहन को आजाद देखने की ख्वाहिश अभरती चली गई। जैसे ही मेरे जिहन में बहन को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, मैं धीरे से ऊपर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर बाहर झांका तो बाहर इसी तरह वीरानी थी और चुप का आलम था। मैंने दरवाजा बंद किया और फिर बहन की तरफ पलटा जो उसी तरह बेसुध लेटी हुई थी। मैं दिए पांव उसके पास पहुंचा और घटने फर्श पर टेकते हुए नीचे बैठ गया। और देखते हुए बैठे बैठे ही कुछ देर के बाद मुझे अपना आप बहुत घटिया महसूस हो रहा था। बाहर उसी तरह खामोशी थी, लेकिन कमरे के अंदर एक कयामत गुजर चुकी थी। घर के चौकीदार के हाथों ही घर की सबसे कीमती चीज बेवकात हो चुकी थी। फिर ख्याल आया, यार कुछ किया तो नहीं, सिर्फ देखते हुए काम निकाला है। फिर जमीर साहब दस्तक देते, मैं शर्मंदा शर्मंदा बहन के कमरे से निकला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खुशकिस्मती से सब सोए ही हुए थे। मैं अपने कमरे में गया तो हना भी सो रही थी। मैं जल्दी से बाथरूम में घुसा और कपड़े निकालकर बाल्टी में पानी भरा और उसमें डाल दिए और नहाने लगा। नहाने के बाद बाहर निकला तो हना बदस्तूर सो रही थी। मुझे नहाते हुए भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती रही। वक्ती बोझ में इतना कुछ कर तो दिया था, लेकिन अब मुझे अपना आप बहुत बर्रा भी लग रहा था। खैर, मैं शर्म के मारे बेड पर चुपके से लेटा ताकि हिना की नींद खराब ना हो। मुझे भूख तो लगी हुई थी, लेकिन दिल के चूर की वजह से मैंने उसे ना उठाया और बेड पर लेट गया। थोड़ी ही देर में ये सब कुछ सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और मैं बेड पर अकेला था। हना शायद नीचे जा चुकी थी। मैं बेड से उठा, हाथ मुना धव्या और नीचे उतर गया। सीढ़ियां उतरते ही सामने अम्मी बैठी हुई थीं। मैंने उनको सलाम किया और सामने लावंज में जाकर टीवी के सामने बैठ गया। उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और बोले, तुम दफ्तर से किस वक्त आए हो और खाने के लिए किसी को जगाया क्यों नहीं? भूखे ही सो गए? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, फरवा कमरे से निकलती दिखाई दी। इसने भी अम्मी की बात सुन ली थी। इसके हाथ में ट्रे थी जिस पर चाय और बस्कट रखे थे। वो मुस्कुराती हुई किचन से निकली और बोली, अरे अम्मी, आप भाई के लिए बिल्कुल परेशान ना हों। खाने पीने के लिए उनकी पसंद बड़ी यूनिक हो गई है और दोपहर में ये बिल्कुल भी भूखे नहीं रहे। अपनी पसंद का खाना ये पेट भर के खा चुके थे। वो ये बात करती हुई मेरी तरफ चली आ रही थी और मैं होंक बना उसकी बात सुन रहा था। मेरे कुछ बोलने से पहले ही अम्मी ने उसे पूछा, क्यों, क्या खाया था उसने जो तुम ये कह रही हो? वो मेरे सामने मेज पर चाय रखते हुए जेरे लब बड़बड़ाई, जनाब कोई आधा घंटा बहन का बज़मशुदा खाना निकाल के खाने की कोशिश करते रहे हैं। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे और वो इतनी मध्यम आवाज में बोली कि उम्मी को समझ ही ना आई, लेकिन मुझे तो सारी बात वाज़ेह सुनाई दी थी। मेरा तो चेहरा लाल पीला हो गया और एकदम मुझे माथे पर पसीना आ गया। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि उसे ये सब पता होगा, लेकिन उसने इतनी वाज़ेह बात कर दी थी। अम्मी ने उससे फिर पूछा, क्या कहा तुमने?
उसने एक नज़र मुझे देखा और बोली, अम्मी, भैया ने खाना खा लिया होगा। वैसे भी ये बर्गर बहुत पसंद करते हैं, तो मैं कह रही थी शायद ये बर्गर खा चुके हूं, इसलिए अब उनके लिए चाय लाई है। ये कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ी। जब वो मेरी तरफ मुड़ी तो अम्मी की तरफ उसकी कमर हो जाती थी। उसने कहा, अम्मी, ये देखें, मैं उनके लिए बस्कट भी लाई हूं। और पल्लीट मेरी तरफ बढ़ाते हुए चेहरे पर दुनिया जहां की नफरत सजाते हुए हल्की आवाज में उसने कहा, ये लो घटिया इंसान, बस्कट ठोंसो। मुझे यूं लगा जैसे मैं आसमान से जमीन पर आ गिरा हूं। जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। फरवा के इस हमले ने मुझे चारों शाने चत कर दिया था। मैं तो ये सोचकर खुश था कि उसे कुछ इल्म नहीं, लेकिन उसकी बात और उसका अंदाज बता रहा था कि वो सब जानती है, लेकिन उम्मी के सामने उसने मेरा पर्दा रखा है। लेकिन उसकी नेट खट तबीयत का पता भी कोई नहीं था कि कब कौन सी बात कर बैठे। मुझे ठंडे पसीने आ गए और इस डर ने मुझे बेचैन कर दिया कि ये सब जान गई है। अब अगर अम्मी को बताती है तो मेरा क्या होगा। फरवा मेरे सामने खड़ी थी और वो अम्मी की तरफ मुड़ती तो मुस्कुराने लगती, मेरी तरफ मुड़ती तो उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आता। इस दौरान मैं भी लाजवाब हो चुका था और मुझे लग रहा था कि मुझ पर बौखलाहट तारी हो चुकी है। फरवा ने मुझे यूं परेशान देखा तो अम्मी की तरफ मुड़ी और हिंसते हुए बोली, अम्मी, ये भाई को देखें। मैंने जरा सी बात की और उनके तो होश ही उड़ गए हैं। अपनी बार जरा सा भी मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते, खुद जो मर्जी हो करते फिरते हैं। मेरे तो जैसे होश उड़ गए या हाथों के तौते उड़ गए। इस वक्त अगर हमसाइयों के तौते होते तो उन्होंने भी उड़ जाना था। उसकी ये बात किचन के दरवाजे से निकलती हना ने भी सुन ली। मेरी नज़र उम्मी पर पड़ी और फिर किचन से निकलती हना पर और फिर सामने खड़ी दुश्मन जान पर नजर पड़ी, जो संजीदा शक्ल बनाए मेरे सामने खड़ी थी। मेरा हाल तो ये था कि काटू तो लहो नहीं। अम्मी ने ही उसे आवाज दी, क्या बात कह दी है तुमने उसे? भाई को। उसने अम्मी की तरफ देखा और फिर मुझे देखा और बोली, मैं ये डरटू भिया, कमांडर सैफ गार्ड कार्टून सीरीज, जिन्होंने देखी है वो उस किरदार से वाकिफ होंगे, को बोल रही थी कि मुझे शॉपिंग करवा दें, लेकिन उनके तो होश उड़ गए हैं। लगता है भाभी से बहुत डरने लग गए हैं। उसकी इस बात पर मैंने भी सुकून का सांस लिया कि उसने बात बदल ली, वरना मैं तो बेबस हो चुका था। इधर मैंने सुकून का सांस लिया, इधर उसकी बात पूरी होते ही हना बोली, अम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। फरवा तो मेरी बहन है, ये जब चाहे उनसे शॉपिंग कर ले, ये खुद ही परेशान हुए होंगे। अम्मी हिना की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ें और बोलें, अरे बच्चे, मैं जानती हूं तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये चुड़ैल बस मजाक करती रहती है ना, तुमसे बहन जैसा ही तो प्यार करती है। हना अम्मी के पास बैठ गई तो फरवा ने एक नजर इधर देखा और बोली, हाँ, मैं बहन ही तो हूं ना उनकी। यहां तक उसने ऊंची आवाज में कहा और फिर उसके बाद हल्की आवाज में झुकते हुए प्लेट से बस्कट उठाते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे गंदे मियां मुझे तुम्हारी सौतन बनाने के चक्कर में लग गए हैं। फरवा के पे दर पे हमलों से मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलूं। वो मेरे सामने खड़ी थी और थोड़ी दूर अम्मी और हना बैठी हुई थीं। मैं चाय की प्याली और बस्कट की तरफ देखता और कभी इन सब की तरफ, क्योंकि सूरतहाल ही अजीब बन चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बोलूं। फरवा ने नीचे झुकते चाय की प्याली उठाकर मेरी तरफ बढ़ाई और बस्कट की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए हल्की आवाज में बोली, अब जो जायका आपको पसंद है, जिधर जबान लगा के चाटते हैं, वो जायका तो नहीं है, लेकिन फिर भी खा लें वरना खाली जाटने से पेट नहीं भरता डटो। इसके चेहरे पर अजीब तासरात थे, जैसे मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन वो तंजिया अंदाज में बात किए जा रही थी और मैं बिल्कुल चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उन बातों का मेरे पास कोई जवाब न था। अब उमी और होना को यही लग रहा था कि वो मुझे शॉपिंग के लिए राजी कर रही है। मुझे बेबस देखकर होना ने आवाज लगाई, अरे भाई, इतनी परेशानी किया है, 10,000 में देती हूं, जाएं उसको शॉपिंग करवा के लाएं। मेरे बोलने से पहले ही फरवा बोली, अरे नहीं भाभी, पैसे भी ये खुद लगाएंगे, आपसे तो बिल्कुल नहीं लेने। मैंने भी ठूक निगलते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं खुद शॉपिंग करवाऊंगा। दोस्तों,
اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نڈان 2.0 کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔